नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साधारण से पेड़ का गोंद सूजन और दर्द के लिए एक जबरदस्त इलाज हो सकता है? आज हम एक ऐसी ही चमत्कारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जानने वाले हैं। नाम है शल्यकी और इसका जिक्र हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है। तो सवाल यही है, क्या सच में एक पेड़ का गोंद इतना पावरफुल हो सकता है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये गोंद हमारे शरीर के लिए एक कमाल का मरहम बन जाता है, खास तौर पर सूजन और दर्द के लिए। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारे आज के हीरो से, शल्यकी। आयुर्वेद में तो इसे इसी नाम से जानते हैं, लेकिन साइंस की दुनिया में भी इसकी एक अपनी पहचान है। इसका साइंटिफिक नाम है बोस्वेलिया सिराटा और ये बरसरेसी फैमिली का पौधा है। ये टेक्निकल नाम जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम इसकी आयुर्वेदिक कहानी में गोता लगाने से पहले इसकी वैज्ञानिक पहचान को समझ लें। कहते हैं ना, जिस चीज का इतिहास जितना गहरा होता है उसके नाम भी उतने ही ज्यादा होते हैं, और शल्यकी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलग अलग नाम इसकी पूरी कहानी बयां करते हैं। इसका जो सबसे मुख्य नाम है वो है शल्यकी। ये एक संस्कृत नाम है और आयुर्वेदिक परंपरा में इसकी सबसे बड़ी पहचान भी यही है। लेकिन इसके दूसरे नाम और भी दिलचस्प हैं, जैसे सालई गुग्गुलू। ये नाम इसकी कीमती गोंद की तरफ इशारा करता है। फिर एक नाम है गजभक्ष, जिसका मतलब है हाथियों का भोजन। सोचिए, ये शायद जंगल में इसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता है। और तो और इसका अरबी नाम लुबान है, जिससे पता चलता है कि इसकी शोहरत भारत से बाहर तक फैली थी। और देखिए, ये कोई नई नवेली खोज नहीं है। इसका जिक्र आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जैसे हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है। मतलब ये एक टाइम टेस्टेड जड़ी बूटी है। तो नाम और इतिहास तो हमने जान लिया। अब जरा ये देखते हैं कि ये पेड़ असल में दिखता कैसा है और इसका वो कौन सा हिस्सा है जिसमें सारा खजाना छिपा है। तो ये एक मीडियम साइज का पेड़ होता है, जिसकी छाल थोड़ी ग्रे रंग की और परतदार होती है, मतलब छिलके की तरह उतरती है। पर इस पेड़ का असली खजाना, इसकी असली जान है इसकी छाल से टपकने वाला एक खास खुशबूदार गोंद। जी हाँ, यही वो गोंद है जिसे शल्यकी गुग्गुलू भी कहते हैं। सारी हीलिंग पावर, सारे औषधीय गुण इसी के अंदर भरे पड़े हैं, और आयुर्वेद में सदियों से इसी का इस्तेमाल होता आया है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी जड़ी बूटी को समझने का एक खास तरीका है जिसे कहते हैं रस पंचक। ये एक तरह से उस जड़ी बूटी का पूरा बायोडेटा होता है, जो बताता है कि वो शरीर पर असर कैसे करेगी। तो शल्यकी का बायोडेटा क्या कहता है? इसका स्वाद कड़वा और कसेला है। इसके गुण हैं हल्कापन और रूखापन। इसकी तासीर यानी पोटेंसी गर्म है और पचने के बाद इसका असर तीखा होता है। अब ये सारे गुण जब एक साथ मिलते हैं ना, तो ये जोड़ों के दर्द और सूजन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर है इसका प्रभाव। प्रभाव मतलब इसकी अपनी एक यूनिक स्पेशल पावर। और शल्यकी का प्रभाव है शोथहर। आसान भाषा में कहें तो सूजन को हरने वाला। यही इसकी असली सुपर पावर है। तो चलिए अब थियरी से जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। ये जो गुण हमने अभी देखे, वो असल में शरीर के अंदर जाकर अपना काम करते कैसे हैं और हमें आराम कैसे पहुंचाते हैं। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से शरीर में वात बढ़ने से रूखापन, जकड़न और जोड़ों में दर्द होता है। अब शल्यकी क्या करती है? अपनी गरम और रूखी तासीर से ये उस बढ़े हुए वात को शांत करती है। और नतीजा ये होता है कि सूजन कम हो जाती है, दर्द में राहत मिलती है और जोड़ों की मूवमेंट पहले से बेहतर हो जाती है। सिंपल। और इसी खासियत की वजह से आयुर्वेद में शल्यकी को आमवात और संधिवात यानी अलग अलग तरह के आर्थराइटिस और जॉइंट पेन के लिए सबसे पहले याद किया जाता है। इतना ही नहीं, ये किसी भी तरह की सूजन, घाव भरने और हड्डियों की कमजोरी में भी बहुत फायदेमंद है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये जड़ी बूटी आज के मॉडर्न जमाने में इतनी जरूरी क्यों है? इसका जवाब प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के मिलने में छिपा है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को एक साथ ले आती है। देखिए, जिस चीज को आयुर्वेद ने सदियों पहले शोथहर यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा था, आज मॉडर्न साइंस ने उसी बात पर मुहर लगा दी है। रिसर्च बताती है कि शल्यकी में बॉस्वेलिक एसिड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है, जो एक जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी आर्थराइटिक एजेंट है।
मतलब जो बात हजारों साल पहले कही गई थी वो आज लैब में भी सच साबित हो रही है। और शल्यकी इतनी जरूरी है कि ये अपने आप में तो दवा है ही, साथ ही ये योगराज गुग्गुलू और सिंहनाथ गुग्गुलू जैसी कई मशहूर आयुर्वेदिक दवाओं का एक स्टार इंग्रेडिएंट भी है। हाँ, एक जरूरी बात, आमतौर पर इसके गोंद की रोज की डोज 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक होती है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, कोई भी दवा हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। तो शल्यकी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक पेड़ का गोंद इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो जरा सोचिए हमारी प्रकृति में ऐसे और कितने ही खजाने छिपे होंगे जो बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। शायद जवाब हमारे आसपास, हमारे सदियों पुराने ज्ञान में ही कहीं मौजूद है।